डीपीपी का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसमें आप लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्टअप करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे। सभी बेसिक क्लियर है? ठीक है, कॉन्फिडेंस है ना? तो चलिए अप्लाई करते हैं, मेरे साथ बनाइए पीवाईक्यू कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स पीवाईक्यू आईआईटी जे, जो आपको डीपीपी में मिलेगा। पहले डीपीपी 1 का, हर डीपीपी का कुछ कुछ आपको करवाते हैं और ट्राई करेंगे आपके बैच में कुछ अलग प्रॉब्लम बताए और दूसरे वाला बैच में अलग प्रॉब्लम बताए। दोनों ही आपका यूट्यूब पर रहेगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं डीपीपी का कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए डीपीपी का क्या है। डीपीपी क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन अलग कर दिया है। क्वेश्चन डीपीपी 2 है, डीपीपी 1 ए वाला है। 19 मेंस में आया हुआ है, यही है, देखिए क्या। चलिए इसको लेके चलते हैं और इसको क्या करिएगा, इसको देखिए, बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले पढ़िए और देखिए क्या कर सकते हैं, क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है आईआईटी मेंस 19 में आया है, कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉस साइन के टर्म में एलिमेंट्स है अल्फा, रियल नंबर है कोई भी, और ए का पावर 32 ऐसा है, तो बोला जा रहा है देन ए वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मतलब ए है और ए का पावर 32 ऐसा दिया हुआ है, तो ए का पावर 32 निकालना पड़ेगा। पहला बात यही दिमाग में आएगा कि ए का पावर 32 निकालना पड़ेगा। और पावर निकालने का कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? मैट्रिक्स का पावर निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? नहीं, तो कैसे करेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यू निकालेंगे, ए 4 निकालेंगे और ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि ए का पावर 32 क्या होना चाहिए। और जब ए का पावर 32 निकल जाएगा तो उसको इस मैट्रिक्स के बराबर कर देंगे। और मैट्रिक्स इक्वेशन है, एक तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो दो मैट्रिक्स इक्वेशन, कभी मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करना है तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मैट्रिक्स का क्या, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, यही करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले ए है तो हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो ए स्क्वायर कैसे करिएगा, ए और इनटू क्या, ए। और अब यहाँ फिर से ए लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं पर कर देना है, ठीक है ना। ये नहीं कि अब ऐसे की तरह यहाँ ए लिखिए और टाइम बर्बाद करिए, यहीं से सीधा ए में ए को प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करते हैं, रो को कॉलम बाई। तो कैसे करिएगा, ए वाला रो है और ए वाला कॉलम है, तो कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होगा जी। इसको यहाँ करिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। अब इस रो को क्या करिएगा, पहला रो को इसमें, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ क्या, साइन ऑफ अल्फा और इनटू क्या, कॉस ऑफ अल्फा। और ये वाला यहाँ जाएगा तो फिर माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा, साइन ऑफ अल्फा और इनटू क्या, कॉस ऑफ अल्फा। और ए वाला जाके ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर यही होगा तो 2 टाइम्स लिख दिए। और अब यहाँ प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, और ए वाला इसमें गया है, ए वाला कॉस कॉस इसमें प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा। क्लियर है जी। अब
ये तो एक विशेष चीज है, फॉर्मूला आपको पता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? नहीं पता है? बेसिक फॉर्मूला है कॉस ऑफ क्या, 2 ऑफ अल्फा, एन होता है। और साइन ऑफ थीटा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ क्या, 2 ऑफ अल्फा। और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, ये भी वही फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ 2 अल्फा। और यहाँ पर क्या है, तो वही सेम चीज है, कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ क्या, 2 ऑफ अल्फा, ऐसा हो गया। तो ए स्क्वायर आपका ऐसा हो गया। अब यहाँ से ऐसा थोड़ा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि यहाँ पर 1 में क्या है, अल्फा है, और पावर 2 में क्या, 2 अल्फा हो जा रहा है। लेकिन इतना ही, एक ही दो से ऑब्जर्वेशन मत कर दीजिएगा, कम से कम 3 करिए और तब ऑब्जर्वेशन लीजिए। तो चलिए अब ए क्यू निकालते हैं। नाउ ए क्यू निकालेंगे, तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, तो ए और इनटू क्या करेंगे, ए स्क्वायर। ए हमको पता है यहाँ पर यही है, और एक ए स्क्वायर निकाला हुआ है, तो इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, कितना बनेगा देखिए, तो कॉस ऑफ अल्फा इंटू क्या, कॉस ऑफ 2 अल्फा। ए वाला जाके यहाँ प्रोडक्ट होगा, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा और इंटू क्या, साइन ऑफ 2 अल्फा होगा। अब ए वाला यहाँ प्रोडक्ट करके लिख दिए, अब इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस ऑफ क्या, ए कॉस ऑफ अल्फा और इंटू क्या, साइन ऑफ 2 अल्फा। और ए वाला क्या, यहाँ जाके प्रोडक्ट होगा, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ क्या, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस ऑफ आप लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा इंटू क्या, कॉस ऑफ 2 अल्फा, इसमें का 2 अल्फा हो गया। ऐसा इसी में हम क्या करते हैं, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेके लिख दिए हैं। अब इसको इसमें प्रोडक्ट करके लिख दिए, ए स्क्वायर लिखे हैं। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट करके यहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट जानते हैं सिंपल, तो इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, क्या बनेगा, तो कॉस ऑफ क्या, 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ क्या, अल्फा। यहाँ इसको अब इसमें प्रोडक्ट करिएगा, तो क्या किए हैं, इसको यहाँ प्रोडक्ट करके हम लोग लिख रहे हैं, तो अभी एक ही चीज़ लिखे हैं, क्या किए हैं, ए वाला यहाँ प्रोडक्ट करिए, तो कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू क्या, साइन अल्फा। अब क्या करिएगा, ए वाला को हम प्रोडक्ट यहाँ से इसको इसमें प्रोडक्ट किए, तो साइन अल्फा इंटू क्या, कॉस 2 अल्फा लिख दिए। अब ए वाला इसमें प्रोडक्ट होगा, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ अल्फा और इंटू क्या, साइन ऑफ 2 अल्फा, एन होगा जी। अब इसको इसमें प्रोडक्ट कर दिए, कितना बनेगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा, ठीक है जी। और ए वाला ये जाके यहाँ प्रोडक्ट होगा, तो कॉस ऑफ 2 अल्फा और इंटू कॉस ऑफ अल्फा। कुछ फॉर्मूला दिखा, कॉस का ए प्लस बी और ए प्लस बी, साइन का ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो कर लीजिए। देखिए ए वाला क्या, मान लीजिए कि ए है, और इसको मान लीजिए क्या, बी है, तो नहीं फॉर्मूला दिखा, कॉस ऑफ ए एंड प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सेम टाइप से इसको मान लीजिए क्या, ए है, और इसको मान लीजिए क्या, ए है, यहाँ से इसको मान लीजिए ए है, इसी को मान लेते हैं, यहाँ पर चलते इसको मान लेते हैं, इसको मान लीजिए ए है, और इसको मान लीजिए क्या, बी है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सेम टाइप से इसको मान लीजिए क्या, ए है, और इसको मान लीजिए बी है, तो साइन ऑफ ए एंड प्लस बी का फॉर्मूला, इसमें इसको मान लीजिए क्या है, ए है, और इसको मान लीजिए क्या, बी है, तो साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है। दिख रहा है सब लोगों को, फॉर्मूला याद है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या बनेगा उसको देखिए, तो देयरफॉर आप ए क्यू लिख सकते हैं, कितना बन जाएगा, ए वाला देखिए आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, तो कॉस ऑफ क्या, ए प्लस बी, मतलब
ए 2 अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस अल्फा मीन्स कितना हो गया 3 अल्फा के बराबर। एंड फिर इसको देखिएगा तो माइनस ऑफ क्या, ए साइन ऑफ 2 अल्फा एंड प्लस अल्फा एंड ए मतलब क्या हो गया 3 ऑफ अल्फा मीन साइन 3 अल्फा। इसको सेम टाइप से लिखिएगा तो क्या बनेगा, ए साइन ऑफ कितना 2 अल्फा प्लस क्या अल्फा मतलब क्या 3 ऑफ अल्फा। और इसको लिख दीजिए तो कॉस ऑफ क्या ए प्लस बी मीन्स कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 2 ऑफ अल्फा एंड प्लस क्या अल्फा मीन्स ए क्या हो गया 3 अल्फा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन मिला कि नहीं मिला बताइए। सो ऑन ए ऑफ क्यू हम लोग लिखे हैं तो ए का पावर 32 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। अरे क्या लिख सकते हैं, पावर 1 है तो 1 अल्फा है बस, साइन कॉस जहां है वैसा ही है, माइनस है तो माइनस है। 1 पावर है तो क्या एंगल में 1 मल्टीप्लाइड है, पावर 2 है तो एंगल में अल्फा में 2 मल्टीप्लाइड है, पावर 3 है तो एंगल में क्या 3 मल्टीप्लाइड है। तो 32 होगा तो क्या होगा 32 मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं बाई ऑब्जर्वेशन एक कॉस ऑफ क्या 32 ऑफ अल्फा, यहाँ साइन ऑफ क्या 32 ऑफ अल्फा, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ क्या 32 ऑफ अल्फा कॉस ऑफ 32 ऑफ अल्फा। हो गया जी। और ये दिया हुआ है इतना तो हम लोग निकाले हैं, और 832 कितना दिया हुआ है 0 -1 1 ऐसा दिया हुआ है। तो ये मैट्रिक्स के बराबर है 0 -1 और क्या 1 और 0 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं देखिएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है तो को दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो यहां से आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ क्या 32 अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0 एंड साथ में ए वाला साइन ऑफ साथ में साइन ऑफ 32 ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या 1 होगा, ये ना होगा। अब अगर ये 1 होगा तो इसके बराबर हो जाएगा, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। यहीं से हमको इसको सोल्व करके निकाल लेना है, यही कर रहा है। तो अल्फा का वैल्यू बताइए। आप जानते हैं कॉस 0 के बराबर ये जनरल सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, कुछ सम पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। और आप जानते हैं 0 कब होता है, जब ये एंगल कितना के बराबर हो जाए π/2 के बराबर। कॉस π/2 क्या होता है 0, और उसी एंगल π/2 के लिए आप जानते हैं साइन क्या होता है 1। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ वैल्यू 32 अल्फा कितना होना चाहिए π/2 होना चाहिए। इसका मतलब आप बोल सकते हैं अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/64 हो जाएगा। तो π/64 हो जाएगा। तो अल्फा का एक वैल्यू आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा, तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा 64 हो जाएगा। समझ में आया, कुछ ऐसा था जो नहीं जानते थे आप, तो ऐसे ही करना है रहता है, सब पता है लेकिन काम करवाएगा आपको, सब जानते हैं। तो इस टाइप से चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लेके और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। ये भी मेंस 19 का DPP 2 में आपको दिए हैं, उसको लेके चलते हैं। देखिए सोचिए क्या है। DPP 2 में है, आप लोग को दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस दिस XY बिलोंग्स टू रियल X एंड Y इक्वल नहीं है।
ऐसा कितना मैट्रिक्स होगा पॉसिबल, उसका काउंटिंग बताना है कि 2 मैट्रिक्स ऐसा होगा कि 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, उसी का काउंटिंग बताना है, नंबर बताना है। किसके लिए? जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जितना एक्स वाई का डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होगा उतना ही नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। क्या है, एक्स और वाई 2 अननोन है, एक्स और वाई का जितना वैल्यू इसमें डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएंगे उतना डिफरेंट डिफरेंट क्या मैट्रिक्स बनते जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई का हमको एक तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ क्या वैल्यूज निकाल लेना है इस मैट्रिक्स इक्वेशन से, और देख लेना है कि कितना एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। जितना एक्स वाई का डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर आएगा उतना ही डिफरेंट मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करिए। क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन, देखिए दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या, 3 टाइम्स ऑफ I3, और ए ट्रांसपोज अब लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां से रो को क्या कॉलम में ट्रांसफॉर्म करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो 2y और 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x एंड क्या y माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x और माइनस ऑफ y और 1 हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए, तो 0 2y और क्या 1 एंड ए 2x y और क्या माइनस ऑफ 1 एंड ए 2x और माइनस ऑफ y और 1, और इस साइड में 3 और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का ले लेना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही हो जाएगा। अब चलिए इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट करके लिखिए रो को कॉलम आई, तो 0 हो जाएगा, ए 4 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसको प्रोडक्ट करिएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, 8 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, तो उसको लिख दीजिए, प्रोडक्ट करके सम करके हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या बन रहा है देखिए, यहाँ से इसको प्रोडक्ट करिएगा 0 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 8 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए 0 और 2xy और यहाँ का माइनस 2xy 0 बन जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए इसको प्रोडक्ट करिए, तो 0 और माइनस 2xy प्लस 2xy सम करने पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। फिर उसके बाद इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, तो क्या हो जाएगा 0 एंड 2xy माइनस 2xy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना बन गया आपका 5y स्क्वायर, और यहाँ का फिर y स्क्वायर 6y स्क्वायर आ रहा है जी। और अब इसको प्रोडक्ट करिए, तो माइनस 2 ऑफ वाई एंड माइनस प्लस 2 ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई मीन्स सम होके क्या हो जा रहा है 0। अब इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, 0 माइनस 2xy प्लस 2xy का सम क्या हो गया 0। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, तो क्या 2y और यहाँ पर क्या माइनस ऑफ वाई एंड ए क्या माइनस ऑफ वाई, तो कितना हो गया 0 हो जा रहा है। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, तो प्लस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ 1 और फिर क्या प्लस ऑफ 1 3 हो जा रहा है। एंड इस साइड में देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो सारा एलिमेंट में हो जाएगा, तो 3 0 0 0 0 3 और 0 0 0 3 एन हो जाएगा जी। अब तो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 8x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा 3, एंड यहाँ से आपका तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और 3 तो 3 के बराबर ही है, 0 तो 0 के बराबर है ही, तो हम लोग को यहाँ से निकाल लेना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया, एंड y स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा x का वैल्यू प्लस माइनस क्या 3 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर रूट, यहाँ से क्या आ जाएगा y का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा बन गया। अब यहाँ से देयरफॉर एक्स वाई का कितना टोटल वैल्यूज पॉसिबल होगा उतना ही डिफरेंट मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। तो एक्स वाई का वैल्यूज देखिएगा, तो देखिए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लीजिएगा 3/8 का स्क्वायर रूट,
y का वैल्यू पॉजिटिव लीजिएगा, एक ए सेट होगा। और क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव ही इसका निगेटिव, तो एक ए सेट हो जाएगा 3/8 और क्या यहाँ पर -1/√2। तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव या निगेटिव दो बनेगा, ये दो सेट बनेगा। और क्या हो सकता है, देखिए x क्या निगेटिव, x निगेटिव और y क्या पॉजिटिव, तो 1/√2 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, x क्या निगेटिव और y भी क्या निगेटिव, तो ए वाला -3/8 और क्या -1/√2। ठीक है जी। तो ए टोटल एक्स वाई का कितना वैल्यू होगा, 4। मीन्स ए वाला रखिएगा तो एक मैट्रिक्स बनेगा, ए वाला रखिएगा तो एक दूसरा मैट्रिक्स बनेगा, ए वाला रखिएगा तो एक तीसरा मैट्रिक्स बनेगा, ए वाला रखिएगा तो एक चौथा मैट्रिक्स बनेगा। तो टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा, 4। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्लियर। देयरफॉर नंबर ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 मैट्रिक्स बनेगा, सी बनेगा इस टाइप से। चलिए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या है, कुछ आपके बैच में बता रहे हैं, कुछ दूसरे वाला बैच में बताएंगे, लेकिन YouTube पर दोनों अवेलेबल रहेगा, आप देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये भी मेंस 19 में आया हुआ है। क्या कहा गया है, देखिए थोड़ा क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है लेट द नंबर 2BC बी इन एन एपी। ए एक एपी में है और कह रहा है कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है और ऐसा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है 2 से लेके 16 के बीच में। तो कह रहा है सी लाइज इन इंटरवल, सी इसमें से किस इंटरवल में लाई करेगा वही बताना है। सी कहां से कहां तक लाई करेगा, सी का हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। जब डिटर्मिनेंट का रेंज दिया हुआ है तो चलिए निकाला जाए। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सी का रेंज निकालना है तो बी को एलिमिनेट कर देते हैं, हमको सी निकालना है ना जी। तो बी को क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। कैसे हटाइएगा, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 2B और क्या सी इन एपी, एपी में है तो 3 नंबर एपी में होता है तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर फर्स्ट नंबर एंड प्लस क्या थर्ड नंबर के बराबर होता है। तो जहां जहां बी है वहां पर ऐसा रख देंगे, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना बनेगा, b इज इक्वल टू 1 प्लस क्या c/2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1। हमारे पास ये दो अननोन है b और c, उसमें से c के बारे में पूछा जा रहा है तो b को हटाना पड़ेगा, इसलिए b को c के टर्म में कर दिए। जहां जहां b आएगा वहां पर क्या कर देंगे, c रख देंगे। पहला काम तो ये कर लिए, पहले ये सोच रहे हैं। अब हमको कहा गया है कि डिटर्मिनेंट का रेंज ए है तो हमको डिटर्मिनेंट इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा इसके डिटर्मिनेंट को देख के कुछ कुछ हो रहा है। डिटर्मिनेंट याद है आपको, हम याद कराते हैं पहले। अच्छा पहले लिखते हैं, आपको याद है कि नहीं है थोड़ा पहले देखना चाहते हैं हम। 1 1 1 और ए वाला b और ए c और ए b² और c², यहाँ 2 है और यहाँ 2² है। एक तो है कि इसका वैल्यू 0 करके बनाई निकालिए, और एक सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 0 0 है, इसमें 2 0 लाके आप बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट भी बताएं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट में आप देखे हैं कि ऐसा 1 1 1 ए बी सी a² b² c² का वैल्यू क्या होता है, a माइनस b माइनस c माइनस ऑफ a। नहीं याद है कोई बात नहीं, आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। क्या इसमें 2 0 करके
कॉलम 1 में क्या करिएगा, कॉलम 1 माइनस क्या, कॉलम 2, एंड कॉलम 2 में क्या करिएगा, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस क्या, कॉलम 3। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसके लॉन्ग क्या करिएगा, जब एक्सपेंड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेकेंडों मायने रखता है। अगर इसको निकालने में आप समय लगाएंगे तो आप थोड़ा पिछड़ेंगे, अगर किसी को याद है जल्दी आपसे आगे बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए नहीं याद है तब भी बनेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं बनेगा, लेकिन आपका टाइम लैप्स होगा तो उसका यूज कर लेंगे। नहीं याद है तो ये नहीं कि बाप रे हमको रिजल्ट ही नहीं याद है अब नहीं बनाएंगे, माथा पकड़ लिए। अरे निकाल लेंगे, जीरो बना के निकाल लेंगे, कौन बड़ी बात है। लेकिन अगर रिजल्ट याद है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट याद है उतना आपका टाइम सेव होगा, ये ध्यान बस रखना है। नहीं याद है तो निकालिए, लेकिन टाइम जाएगा आपका, बस यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए इसका सीधा अब रिजल्ट हमको पता है, लिख देते हैं। बस एक के जगह पर क्या है, यहां पर 2 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए 2 माइनस ऑफ कितना, 2 माइनस ऑफ बी, एंड फिर क्या हो जाएगा, b माइनस ऑफ सी, और फिर क्या हो जाएगा, c माइनस ऑफ 2, ऐसा हो जाएगा। यही है। यहां से हमको क्या निकालना है, तो अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोला जा रहा है कि 2 से 16 के बीच में है। अगर इसको डिफरेंस में आ रहा है, इसको कॉमन डिफरेंस के टर्म में कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बनता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसके टर्म में नहीं लिख के इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होगा। तो हम इसको यूज नहीं करके, देखिए जरूरत के अनुसार हम लोग को चेंज करना पड़ता है। अब ये तो पहले हम लोग जानते हैं ऐसा है, लेकिन हम देखें कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ आया है रिजल्ट में, तो ये सीधा डी बन जाएगा। इसलिए इसको हम यूज नहीं करके, हम इसको यूज नहीं करके, और आप जानते हैं कोई भी एपी है तो उसका सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस होता है, और इसका थर्ड टर्म क्या, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिएगा और 2d हो जाएगा। d के टर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अब लिख सकते हैं, इसी का यूज करते हुए ये अब एक अननोन d में सिंपल आ जाएगा, इसलिए ऐसा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस ऑफ d, b का वैल्यू रखिएगा तो 2 2 कैंसिल, माइनस d बनेगा ये वाला बताइए। b माइनस ऑफ c कितना होगा, तो माइनस ऑफ d ए बी होगा, और ये वाला c माइनस ऑफ क्या 2, तो ये 2d हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट का यूज करते हुए, फ्रॉम फर्स्ट का यूज करते हुए अब इसको लिख सकते हैं, कितना बनेगा, तो 2 ऑफ d ऑफ q हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, और जब d पता चल जाएगा तो यहाँ से c भी निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले d निकालते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा है, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, बिलोंग कर रहा है 2 से लेके क्या 16 के बीच में, और इसका मतलब आप समझते हैं। तो इसको इनइक्वालिटी के टर्म में लिख लीजिए, ज़्यादा ऑपरेट करना ज़्यादा आसान होता है। तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दीजिए। इनइक्वालिटी सबको पता है, और अगर आप इनइक्वालिटी भूल गए हैं, अब 12th में इनइक्वालिटी और जम के आने वाला है, विशेषकर कंपटीशन में, तो यूट्यूब पर पूरा इनइक्वालिटी का हम सीरीज डाल दिए हैं। जाइए प्लेलिस्ट में और उसको जरूर रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो 12th में विशेषकर कम्पिटिटिव जो चीज़ भी आप देखेंगे वहाँ बार बार फंसेंगे। ऐसे तो 11th में हम डिटेल्स में बताए हैं, लेकिन 12th में फिर हम एक सीरीज दिए हुए हैं, उसको आप जाके जरूर देख लीजिए। अगर सही में आप पढ़ रहे हैं आईटी के लिए, ऐसे ही दिन कटुआ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आपकी मर्जी, हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। चलिएगा नहीं चलिएगा वो तो आपको तय करना है, चलना है नहीं चलना है। चलेंगे मेरे अनुसार तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, नहीं चलेंगे अपना बिगाड़ेंगे, मेरा क्या जाएगा। मेरा काम है कि आपको रास्ता सही दिखाते रहना। चलना नहीं चलना, मानना नहीं मानना, टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल है इस पर कि हमको सही रास्ता दिखाना है, वो हम सही से करते हैं। चलिए यहाँ से इसका मतलब क्या है, ए 2 से लेके कहाँ तक है, 16 तक है। अब ये दिया हुआ है और हमको यहाँ से अब इसका वैल्यू रख देना है। ए वाला कितना है,
तो 2 ऑफ क्या डी क्यू का वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 16 तक है। ठीक है जी। अब यहां से क्या करिए, हम अगर डी निकाल लेते हैं तो सी भी निकल जाएगा, निकलेगा जी। डी निकाल लेते हैं तो सी भी निकल जाएगा। तो यहां सबसे पहले 2 हटा दीजिए। कैसे हटाइएगा, इसमें क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 ऐसे इधर से लिखते हैं। इसमें क्या करिए 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, अब ए 1 हो जाएगा और ए वाला डी क्यू हो जाएगा और ए वाला क्या 16 हो जाएगा। हाँ 8, 2 से डिवाइड किया है 8 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 1 का पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, नहीं लिख सकते हैं जी। अब ए तो आपका हो जाएगा डी का वैल्यू किसके बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में, डी निकल गया। लेकिन हमको सी निकालना है, तो सी इतना है, तो डी हमको पता है, तो ये पूरा एक्स डी कहां से कहां तक लाई कर रहा है पता है, और इसके बराबर है सी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरा को यहां उठा के ला देते हैं। कैसे, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी से। पहले इतना लाना है, यही सी के बराबर, इसलिए तो हम क्या करेंगे इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2 और ए वाला 2 ऑफ डी एन क्या 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है 2 है, तो 2 अब इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली सभी जगह पर ऐड करते हैं, तो ए क्या बन जाएगा 4 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या 2d और ए क्या हो जाएगा 6। यही तो सी है जी, यही ना सी है, यही सी है। सी ला दिए, सी कहां से कहां तक इंटरवल में लिख दीजिए इसको। तो सी बिलोंग्स टू क्या 4 से लेके 6 तक, इक्वल टू है क्लोज इंटरवल, तो 4 से लेके 6 तक हो गया। ठीक है। कुछ ऐसा चीज है जो नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब होगा। चलिए लिखिए और आगे देखते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं। P3 का है, DP3 का है और आप लोग को IT मेंस में आया हुआ है। क्या कर रहा है, B इज द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स A। B A का क्या है इनवर्स है। देन sum of all values of alpha for which determinant of a plus 1 is equal to 0। मतलब एक तरह से डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या है -1 दिया हुआ है, तब अल्फा का जितना भी वैल्यू है उसका सम निकालना है, मीन्स अल्फा निकालना है मेनली। डिटर्मिनांट ऑफ ए -1 दिया हुआ है और साथ में ए क्या है बोल रहा है बी का क्या है इनवर्स है, यही है बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है। तो अब चलिए इसका यूज करते हैं। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी इनवर्स है, किसका इनवर्स है ए का इनवर्स है, मतलब बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है, ये ना है। बी कह रहा है ए का क्या है इनवर्स है, तो बी ए का क्या है इनवर्स है, तो ए इनवर्स क्या है बी है, ए कह रहा है ए इनवर्स क्या है बी है। बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकली लिख दिए। अब ए का डिटर्मिनांट दिया हुआ है तो इसको डिटर्मिनांट के फॉर्म में हम ले जाएंगे। तो यहां से -1 दिया हुआ है, तो हम यहां से लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका डिटर्मिनांट भी इक्वल होता है, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स ऐसा हो जाएगा। और यहां से हम लोग इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करिए इसको किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए। एक जीरो भी ला सकते हैं लेकिन लाने का जरूरत नहीं है। सीधा क्या करिए इसके किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग, इसमें जीरो है तो इसी के लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, इसी के लॉन्ग करते हैं या इसके लॉन्ग कर लेते हैं। एक सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगा, एंड फिर क्या +2 इंटू ये जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए कितना बनेगा बताइए, -5
एंड माइनस ऑफ अल्फा, -5 माइनस ऑफ अल्फा, इतना बन गया। एंड फिर माइनस प्लस क्या, -1 इंटू 1 जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए, कितना होगा, तो 5 15 और -2 अल्फा स्क्वायर, 15 माइनस क्या 2 अल्फा स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, बी लिख दिए। और अब यहां से आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं प्रॉपर्टी, क्या जानते हैं, आप जानते हैं सिंस डिटर्मिनेटिक्स का इन्वर्स निकाल के डिटर्मिनेंट करिए या डिटर्मिनेंट निकाल के उसका पावर -1 करिए, ये पावर होता है, मतलब ये 1 क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। याद आया कुछ प्रॉपर्टी? तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और एक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, -1, ये दिया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू -1 हम लोग रख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए उससे ले गए हैं तो माइनस ऑफ क्या 1 है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अल्फा मेनली हमको निकालना है, तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए -+2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जोड़िए -15, पहले अल्फा वाला जोड़ लीजिए, तो -2 अल्फा हो जाएगा, -2 अल्फा हो गया। और कांस्टेंट जोड़िए, कांस्टेंट क्या -10 और यहाँ का -15, कितना बनेगा -25, और इस साइड में क्या 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा -1 ले लेते हैं, तो ए इस साइड में कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस क्या 2 ऑफ अल्फा और -24 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर और -अल्फा -12 इक्वल टू क्या 0, फैक्टर होगा। देखिए फैक्टर कर लीजिए, यहाँ से कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं -4 प्लस क्या 3, लिख सकते हैं जी, -4, इसी का सम इतना है और इसी का प्रोडक्ट ऐसा है, तो फैक्टर आपका अल्फा -4 अल्फा +3 होगा, तो उस साइड ले जाइएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या +4 हो जाएगा और क्या -3 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू आपका यहाँ से निकल गया। यही 2 वैल्यू है, तो कह रहा है क्या सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज, देयरफॉर इसका सम निकालना है, तो सम हो जाएगा 4 एंड -3 का सम कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, यही निकालना। ठीक है, इस टाइप से चलिए और आगे देखते हैं। और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं DPP 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 24 में क्या है उसको लेके चलते हैं और सोल्व करते हैं। क्या है 24 में, यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, कर ए एक ए मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ए का पावर -50 व्हेन थीटा इक्वल टू क्या π/12 इज इक्वल टू ए का पावर, देन ए का पावर -50 का वैल्यू निकालना है जब थीटा का वैल्यू क्या है π/4 है, तो ए का पावर -50 का हम लिख देंगे, यही इसी का वैल्यू निकालना है, तो क्या हम इसको लिख देंगे ऐसे, ए का पावर -50 मतलब सॉरी 50 है, 50 का मतलब क्या लिख देंगे 1/a का पावर 50 लिखेंगे क्या, नहीं, मैट्रिक्स का डिवीजन तो होता नहीं है, तो ए तो हो नहीं सकता है। लेकिन आप जानते हैं जब ऐसा होता है तो कुछ भी अगर पावर अगर m होता है तो इसका मतलब 2 चीज आप कर सकते हैं, या तो इनवर्स का पावर क्या m करिए, मीन्स इनवर्स निकाल के पावर m करिए, या आप
पावर निकाल के क्या करिए, इन्वर्स करिए। दोनों में से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। तो हमको इन्वर्स निकालना है तो पहले क्या करते हैं, a का पावर 50 निकाल लेते हैं और तब उसके बाद उसका इन्वर्स कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग वही पावर अब निकालना है a का पावर 50, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से पहले ए स्क्वायर ए क्यू और ऑब्जर्व करके निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर ए इंटू क्या ए होगा, और यहाँ से आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, इसको निकालिए। तो अभी जो निकाले तो वही उसी टाइप का है, कॉस स्क्वायर, ए वाला इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप अब इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और इनटू क्या, कॉस थीटा हो जाएगा। अभी एक इससे पहले जो आपको प्रॉब्लम बताए हैं इसमें उसमें भी ऐसा ही था, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, और इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम चीज किए थे, थोड़ा सा याद करिए। ये वाला क्या बनेगा, साइन और कॉस, कॉस ऑफ 2 थीटा सीधा फॉर्मूला होता है। ए वाला क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और ए वाला क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा, और ए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम बताए हैं, ऐसा ही तो था। तो इस टाइप से ऑब्जर्वेशन आप सीधा लिख देते हैं, नहीं तो ए क्यू भी निकालते। हम लोग अभी किए थे एक प्रॉब्लम में, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आज बताए थे वो भी ऐसे ही था। तो ए का पावर 50 लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए पावर 1 है तो थीटा में 1 मल्टीप्लाइड है, 2 है तो थीटा में क्या 2 मल्टीप्लाइड है, 3 होगा तो थीटा में 3 मल्टीप्लाइड होगा, तो 50 होगा तो क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ क्या 50 ऑफ थीटा एंड क्या माइनस ऑफ साइन ऑफ 50 ऑफ थीटा, एंड यहाँ पर साइन ऑफ क्या 50 ऑफ थीटा, एंड यहाँ पर कॉस ऑफ 50 ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसा बन गया। अब क्या है हमको निकालना, इसका वैल्यू निकालना है। देयरफॉर ए का पावर -50 को आप लिख सकते हैं ए का पावर 50 का पावर क्या, अब मीन्स इन्वर्स, इसका इन्वर्स, पावर मत बोलिए इसको, ये पावर है इन्वर्स। तो आपको यही बताए हैं, कोई भी मैट्रिक्स पर कुछ भी नेगेटिव अगर इंटीजर का पावर निकालना है तो क्या करिए, पावर निकाल के इन्वर्स करिए या इन्वर्स निकाल के पावर करिए, एक ही बात होता है। तो हम क्या किए हैं, पहले पावर निकाल लिए, अब उसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखिए, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट, ये ना जी, और इनटू क्या एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यही ना हो जाएगा। और अब इस मैट्रिक्स का अच्छा वैल्यू भी बोला जा रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग वैल्यू पहले डाल दें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले थीटा का वैल्यू π/12 पर वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तब ये वाला काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा आसान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देयरफॉर पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है π/12 है। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, ए का पावर 50 इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो एक कॉस ऑफ क्या, कुछ कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स π/25 क्या 6 हो जाएगा, और ए माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या 25 क्या 6 हो जाएगा, और ए साइन ऑफ 25 π/6 हो जाएगा, और एक कॉस ऑफ 25 π/6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब एलाइड एंगल भी आ गया, ट्रिमेट्री भी डाल दिया। तो आप इसको क्या करते हैं, एलाइड एंगल के फॉर्म में लिख लीजिए, क्या बनेगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 6 से जो डिविजिबल है उसको डिवाइड करके लिखिए, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 + 1 लिख सकते हैं ना जी, और 6 से डिवाइड करिएगा तो ए वाला आप बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस, पहले लिख देते हैं
कॉस ऑफ 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पाई प्लस क्या पाई बाई 6। और ए किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 4 पाई यहाँ होता है, उसमें जोड़िएगा तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस ऑफ कॉस ऑफ क्या पाई बाई 6 हो जाएगा। और कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, मीन 630 डिग्री, √3 डिवाइडेड बाई 2। उसी टाइप से साइन ऑफ 4 पाई एंड प्लस पाई बाई 6, ये भी क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पॉजिटिव साइन है तो साइन पाई बाई 6, और इसका मीन्स कितना वैल्यू होता है 1/2। तो ए हमको पता है। अब यहाँ से इसका वैल्यू रखिएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, रख दीजिए √3/2, और ए वाला रखिएगा -1/2, यहाँ पर रख दीजिए 1/2, और ए √3/2 हो जाएगा। ठीक है जी, √3/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देयरफॉर इन्वर्स निकाल लेना है। देयरफॉर अब इन्वर्स निकालिए, अब ज़्यादा आसान होगा, नॉन क्वांटिटी आ गया। तो ए का पावर क्या -50 निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसी को ए का पावर 50 का क्या आपका इन्वर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/ए का 50 का डिटर्मिनेंट और इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या ए का एडजॉइंट ऑफ, आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ क्या एडजॉइंट ऑफ A50 का लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना, तो चलिए डिवाइड कर दीजिए। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, इसको प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 3/4। यहाँ पर माइनस क्या 1/4, 1 आ रहा है, तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया। और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ, इसका एडजॉइंट निकालिए, शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट निकालिए। प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं, तो करिए इंटरचेंज, √3/2 एंड √3 क्या हो जाएगा 2। सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस है तो +1/2 हो जाएगा, ये क्या -1/2 हो जाएगा। अब यही a का पावर -50 है, 1 तो मल्टीप्लाई करिए नहीं करिए बात एक ही होगा, कौन सा हो जाएगा, कुछ है ए ऑप्शन है, तो यही तो आया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए 19 में ही एक और क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्या कह रहा है उसको देखिए समझिए। 26 में क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है ए ऐसा है, इज इनवर्टेबल, ए मैट्रिक्स क्या है इनवर्टेबल है, तो किसके लिए होगा, टी का वैल्यू π/2 रियल, या टी का वैल्यू पाई, या टी का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेबल कब होता है मैट्रिक्स, जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो, मीन्स डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें इसके सभी रो में देखिए, अब डिटर्मिनेंट जैसे ही बन गया, इसके सभी कॉलम के सभी एलिमेंट में e का पावर t है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ सब में क्या है e का पावर -t है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ सब में क्या है e का पावर -t है, कॉमन ले सकते हैं जी। तो बनेगा क्या, बचेगा क्या, ये 1 1 1, और यहाँ क्या बच जाएगा, तो साइन t और माइनस ऑफ क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस t, और ए माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन t, और क्या यहाँ पर माइनस कॉस ऑफ t, और यहाँ क्या बनेगा कॉस ऑफ t हो गया, और ए वाला कॉमन ले लिए तो बचेगा -2 टाइम्स ऑफ क्या साइन t, एंड यहाँ पर माइनस तो माइनस ही है साइन t, और यहाँ क्या ये माइनस कॉस ऑफ t, और ए वाला क्या होगा साइन t
साइन टी और माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस टी, और यहाँ क्या है साइन ऑफ टी है, यही है, यही डिटर्मिनेंट बन गया। तो कॉमन ले लिए हैं, ये वाला तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो बेस सेम है, पावर सम करिएगा 0 कैंसिल हो गया, बचा ये। अब इसका एक तरह से वैल्यू निकालना पड़ेगा, 0 है या नहीं है उसके लिए। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या आसान काम करिएगा वो बताइए, क्या काम करिएगा? 2 0 बना देते हैं आप, नहीं सब 1 1 है, 2 0 बना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, 2 0 बनाते हैं। अब 0 कैसे बनाया जाए ताकि आसान हो? अगर इसको ऑपरेट करिएगा तो भी हो सकता है, या इसी को ऑपरेट करिए, इसी को करते हैं, ठीक है, घटा देते हैं, यहाँ पर फिर घटा देते हैं, कोई किसी कर सकते हैं, लेकिन बस सोच लीजिए कि क्या किया जाए तो आसान होगा। यहाँ पर कर लेते हैं, घटा देते हैं, ऐसे घटाते हैं, चलिए इसी को घटाते हैं सब में। तो हम क्या करते हैं R1 में क्या कर देते हैं, R1 माइनस क्या R3 कर देते हैं, एंड R3 में क्या R2 में क्या करते हैं R2 माइनस क्या R3 कर देते हैं। ऐसा करिएगा तो e का पावर क्या माइनस टी हो गया, और यहाँ क्या इसमें इसको घटा रहे हैं 0, यहाँ घटाइएगा साइन ऑफ टी और माइनस क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टी, ये ना होगा जी, और इसको यहाँ घटा रहे हैं तो माइनस ऑफ क्या 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टी एंड माइनस क्या कॉस टी हो जाएगा। ओके, अब इसको इसमें से R2 में R3 घटा रहे हैं, 0 हो जाएगा, यहाँ इसको घटाइएगा क्या बनेगा, तो ए 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टी और माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टी होगा जी। यहाँ पर इसको घटाइए तो क्या बनेगा साइन टी खत्म और माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टी हो जाएगा, और ए वाला तो ऐसा ही एज इट इज रहेगा, तो 1 एंड कॉस ऑफ टी और क्या इस साइन ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 0 आ गया, इसी के अलॉन्ग क्या करिए एक्सपेंड कर लीजिए, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, और देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो ई का पावर क्या माइनस ऑफ टी, और इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, इसका वैल्यू इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो इसको प्रोडक्ट करके लिख दीजिए तो कितना बनेगा देखिएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे तो कॉस यहाँ से माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टी और इनटू क्या कॉस ऑफ टी हो जाएगा, एंड फिर ए वाला प्रोडक्ट करिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ क्या 6 ऑफ कितना कॉस स्क्वायर ऑफ टी हो जाएगा, एंड माइनस माइनस यहाँ पर इसको प्रोडक्ट करना है तो क्या बनेगा माइनस इसमें भी है, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको सब में प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 6 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ क्या टी, और फिर 2 इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टी और इनटू क्या कॉस ऑफ टी, तो इसको हम दोनों में प्रोडक्ट कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको इसमें प्रोडक्ट करिए कितना बनेगा, तो प्लस ऑफ क्या 6 टाइम्स ऑफ क्या 6 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ क्या साइन वाला ले लेते हैं पहले, साइन ऑफ क्या टी इंटू कॉस ऑफ टी, ठीक है जी, और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस कॉस स्क्वायर ऑफ क्या टी हो गया, ऐसा बन गया। अब देखिए क्या होगा टी टू दी पावर माइनस टी, और इसको सम करके लिखिए कितना टोटल बन रहा है उसको देखिए, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर, तो कॉस 6 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर कितना बनेगा 4 कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पर माइनस 6 ऑफ क्या 6 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टी, ए बन गया, और साइन कॉस वाला टर्म को अब लिखिए तो यहाँ क्या है 8 है, और यहाँ क्या है माइनस माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 ऑफ क्या साइन टी और इनटू क्या
कॉस ऑफ टी हो गया, ऐसा बन गया। यहां से और क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ ई का पावर माइनस टी, और क्या बनेगा यहाँ पर, ए 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ टी एंड -3 ऑफ क्या, साइन स्क्वायर ऑफ टी एंड क्या, -5 ऑफ साइन टी और इनटू क्या, कॉस टी, ऐसा हो जाएगा। आपको अब क्या कहा गया है कि ए π/2 के लिए या पाई के लिए या किसी इन्वर्टेबल कब होगा, जब ये जीरो नहीं होगा तब क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, यही है। जीरो नहीं होगा तो इन्वर्टेबल होगा, ये वाला तो कभी जीरो होगा ही नहीं। इसके बारे में खाली हमको देखना है। अगर टी का वैल्यू चेक करते हैं, टी का वैल्यू अगर π/2 रखते हैं तो कॉस वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉस का वैल्यू इन्वर्टेबल कब हो गए, टी का वैल्यू जीरो रखते हैं, π/2 रखते हैं तो जीरो, ए भी जीरो, और ए क्या होगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। मतलब इस केस में ए क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, लेकिन ओनली ए बोला जा रहा है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। टी का वैल्यू अगर पाई लेते हैं, देखिए पाई लेंगे तो क्या होगा, ए वाला नॉन जीरो होगा, ए वाला जीरो, ए वाला जीरो, तो क्या खाली पाई के लिए या केवल π/2 के लिए वो नॉन जीरो हो रहा है, पाई के लिए भी हो रहा है, π/2 के लिए भी हो रहा है, इसी टाइप से और भी बहुत सारा रियल वैल्यू के लिए वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या बोले सुने, अब यहां पर आके इसको सिंप्लीफाई मत करने लगिए, ऑप्शन में जाइए, समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग को कहा क्या जा रहा था कि टी का इसमें से किस वैल्यू के लिए इन्वर्टेबल ये होगा, इन्वर्टेबल होने के लिए ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जीरो के बराबर नहीं होगा फॉर मेनी वैल्यू, टी बिलोंग्स फ्रॉम क्या, रियल, फॉर टी बिलोंग्स फ्रॉम रियल। टी का जब रियल वैल्यू बहुत सारा होगा उसके लिए एक क्या होगा, जीरो नहीं, खाली इस दोनों के वैल्यू के लिए नहीं। और ऐसा नहीं कि टी रियल से बिलोंग नहीं करेगा तो क्या होगा, टी का वैल्यू कुछ भी रियल से कुछ वैल्यूज होगा तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। समझे बात को। तो ऑप्शन से हम लोग चेक कर लिए कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इन्वर्टेबल होने के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यही चेक कर लिए। तो इस टाइप से कर सकते हैं, लिखिए। और कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, IIT मेंस 19 में आया है, DPP 4 का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, कहा जा रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस, ऐसा है, हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इज। तो लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आपको सिखाए हुए हैं JS प्रसाद मेथड, शॉर्टकट मेथड, उसको अप्लाई करिए। चलिए क्या सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको क्या थर्ड मान लीजिए, और क्या करिए, x को पहले एलिमिनेट करिए। तो x को एलिमिनेट करके YZ में इक्वेशन बनाइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकेंड माइनस क्या फर्स्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल कर दीजिए, y, और यहाँ प्लस क्या z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। और एक अब इस दोनों का यूज कर लिए, अब इसको इस दोनों में से किसी एक का यूज करके क्या करिए, फिर YZ में एक और इक्वेशन बनाइए। तो क्या आसान होगा, देखिए थर्ड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट को घटा देते हैं, तो कितना बनेगा, देखिए 2 ऑफ y, और फिर क्या प्लस ए लैम्डा माइनस क्या 1, और इनटू क्या z, और इस साइड में क्या होगा, म्यू माइनस क्या, तो a 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 मान लीजिए और इसको क्या 5 मान लीजिए। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, और यहाँ से आपको अब क्या करना है, यहाँ से y को अब एलिमिनेट कर देना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करिएगा, y को एलिमिनेट करने के लिए
यहाँ पर इसका कोफिशिएंट सेम बना दीजिए। तो आप लिख सकते हैं फिफ्थ माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ क्या 4, क्या बनेगा देखिए। तो 2i खत्म, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर घटाइएगा तो लैम्डा माइनस 3 और इंटू क्या जेड हो गया, और इसको 2 मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो म्यू माइनस क्या 7 हो गया। उस फॉर्म में आ गया। याद करिए आपको क्या बताए थे। अब थोड़ा सा याद करवाते हैं। आपको बताए थे कभी भी इस टाइप से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, उसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन, 3 ही टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। और उसमें आपको चेक करना है, या इस टाइप से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अननोन डाल के उस अननोन का वैल्यू के लिए आपको चेक करने के लिए आ जाए। तो इस टाइप से एलिमिनेट करके बताए थे कि आप क्या करिए, m ऐसे लिख दीजिए mz इज इक्वल टू क्या n, इस फॉर्म में इक्वेशन को ले आइए x और y को एलिमिनेट करने के बाद। उसके बाद बोले थे अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, अब ऐसा होता है तो याद करिए, ऐसा करने के बाद यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, m का वैल्यू 0 नहीं एंड n का वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, m भी 0 और n भी 0, m भी 0 और n भी 0, n भी 0। एंड आपको क्या बताए थे, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, m का वैल्यू 0 लेकिन n का वैल्यू 0 नहीं, n का वैल्यू 0 नहीं। जेएस प्रसाद मेथड नहीं बताए थे, तो ये इसी का यूज करना है। देखिए अब क्या है, हमको इन्फिनाइट इस फॉर्म में आ गया है, mn mz इज इक्वल टू क्या n। आपको अब क्या करना है, कि कैसा सॉल्यूशन बोल रहा है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ए वाला भी 0 होना चाहिए, इसको भी 0 होना चाहिए, मतलब लैम्डा माइनस 3 भी 0 होना चाहिए एंड ए म्यू माइनस 7 भी क्या 0 होना चाहिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा का वैल्यू 3 और म्यू का वैल्यू क्या 7। देयरफॉर हम लोग को इसी दोनों का सम पूछा जा रहा है। देयरफॉर लैम्डा प्लस म्यू का सम कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यही आपसे कहा जा रहा था। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन लेते हैं। और 28 देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा आप जितना मैट्रिक्स से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस रहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और आसान सा तरीका आपको सिखा चुके हैं। क्या है देखिए, बोला जा रहा है एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो अल्फा बीटा का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा बताइए। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स एंड प्लस क्या बीटा ऑफ वाई एंड प्लस जेड इक्वल टू 2 है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, अल्फा एक्स एंड प्लस क्या यहाँ पर 1 प्लस बीटा और इंटू क्या वाई एंड प्लस क्या है जेड इक्वल टू 3 है। इसको थर्ड मान लीजिए, सॉरी सेकेंड है, सेकेंड ले लीजिए। और इसमें क्या है, अल्फा एक्स एंड प्लस क्या बीटा ऑफ वाई एंड प्लस क्या 2 ऑफ जेड इक्वल टू क्या 2 है। इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, यूनिक्स पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, mz इज इक्वल टू क्या n के फॉर्म में लाना है। तो x को एलिमिनेट करके पहले yz में 2 इक्वेशन बनाइए। तो देखिए कौन सा आसान होगा, इस दोनों को यूज कर लीजिए, ए वाला को यूज पहले कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस क्या करते हैं थर्ड कर देते हैं, सेकेंड माइनस क्या थर्ड कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, इसमें घटाइएगा ये खत्म, इसको घटाइएगा y बनेगा जी
एंड इसको घटाइएगा माइनस जेड और यहाँ क्या 1 हो गया। इसको फोर्थ इक्वेशन बना दिए। अब वाई जेड में एक और इक्वेशन बनाना है, एक्स को एलिमिनेट करके। इस दोनों का यूज कर लिए हैं, अब इसका इस दोनों में से जो आसान होगा उसके साथ यूज करना है। किसके साथ यूज किया जाए बताइए? इसके साथ यूज करते हैं, थर्ड को, फर्स्ट को थर्ड के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसा पहले कर लेते हैं। देखिए ऐसा पहले करते हैं, इसको सीधा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, बीटा खत्म हो जाएगा और क्या एक्स बनेगा। उसको फिर एक बार यूज कर लेंगे तो देखिएगा, तो ज़्यादा थोड़ा सा आसान होगा। मल्टीप्लाई करके हटाने से अच्छा है इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, थर्ड में फर्स्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट में पहले हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट में सेकेंड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। फर्स्ट में सेकेंड को या फर्स्ट में थर्ड को घटा देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, फर्स्ट में थर्ड को घटाइएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा 0 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा क्या माइनस जेड हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका यूज करते हुए इसमें से हम लोग क्या यूज कर चुके थे, हम लोग इसको घटाए हैं थर्ड को। सेकेंड का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक्स को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड को यूज करते हुए एक्स को एलिमिनेट करिएगा तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं फिफ्थ, और इसमें एक्स मल्टीप्लाई करके अल्फा मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो ज़्यादा काम आसान होगा। अब क्या करते हैं, नाउ क्या कर देते हैं, इस सेकेंड माइनस क्या हम कर देते हैं, इसमें अल्फा इंटू क्या फिफ्थ। वाई जेड में ही रिलेशन लाना है, ध्यान रखिए। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए ही हम पहले बीच का एक रिलेशन लाए हैं। तो क्या कर रहे हैं, अब इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके हम घटाएंगे इसमें से, तो अल्फा एक्स खत्म, यहाँ वाई तो है नहीं, 1 प्लस क्या बीटा और इंटू क्या बनेगा वाई, और इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस अल्फा और इंटू क्या वाई। इसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 इक्वल टू क्या 3 हो जाएगा, ये यहाँ जेड होगा, हाँ ऑब्वियसली यहाँ जेड होगा। अब इसको मान लीजिए क्या 6। ये बीच का एक रिलेशन लाए हैं ताकि आसान हो। एक काम ये कर सकते थे आप, इसका यूज करके हम वाई जेड में रिलेशन ला दिए। हम ऐसे कर सकते थे, इसको एक्स को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई करते, इसमें क्या अल्फा मल्टीप्लाई करते घटा देते, उससे भी आ जाता है। लेकिन उससे और कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए बीच का एक इक्वेशन यहाँ दिख गया है, उसको ला दिए हैं। अब हमारे पास वाई जेड में 2 इक्वेशन आ गया है। इससे क्या करना है, वाई को एलिमिनेट कर लेना है और एक्स में रिलेशन लाना, जेड में रिलेशन लाना है। वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस बीटा इसमें मल्टीप्लाई करके इसके में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब क्या करिए, यहाँ पर आप क्या करिए, इसमें 6 माइनस क्या कर दीजिए 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई करिए और घटा दीजिए फोर्थ में। कितना बनेगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म ए वाला। अगर 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई करके इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ अल्फा, इसमें 1 प्लस अल्फा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए 1 प्लस क्या बीटा हो जाएगा और इनटू क्या यहाँ जेड हो जाएगा। राइट साइड में क्या बनेगा, देखिए 3 माइनस कितना बनेगा बताइए, 3 माइनस, इसमें हम क्या, यहाँ था, इसमें हम क्या किए हैं 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो 1 एंड प्लस क्या हो जाएगा बीटा, ऐसा हो गया। तो कुछ नहीं किए हैं, सिंपल। हमको y को अब एलिमिनेट करना है इस दोनों इक्वेशन से, तो इसमें 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई कर दिए हैं, घटा दिए हैं, तो ए वाला क्या हो गया है खत्म। यहाँ 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई करिएगा और घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, जेड कॉमन ले लिए तो ऐसा बन गया। यहाँ पर 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई करके घटाए 3 एंड
माइनस इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, एक क्या बन गया, तो ये 2 प्लस अल्फा प्लस क्या बीटा हो गया, और यहाँ से z इज इक्वल टू क्या, ये 2 माइनस ऑफ क्या, 2 माइनस ऑफ बीटा हो गया। अब a आप याद करिए ये किस फॉर्म में हो गया, mz इज इक्वल टू n के फॉर्म में हो गया है, यही है। अब यहाँ से क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला जा रहा है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या आपको सिखाए हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, तो m का वैल्यू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। 2 प्लस अल्फा एन प्लस क्या बीटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये वाला कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड 2 माइनस बीटा बिलोंग्स फ्रॉम क्या, रियल। अब देखिए इससे कौन सा सेट पॉसिबल होगा वही चेक कर लेना है, ऑप्शन वाइज हमको देखना पड़ेगा अब यहाँ से कि कौन सा वैल्यू उस दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिएगा पहला वाला 1 माइनस 3 अल्फा बीटा का पेयर, अल्फा बीटा का पेयर आपको लेना है। क्या अगर 1 माइनस 3 लीजिएगा तो देखिए ए 1 हो जाएगा, ए माइनस 3 क्या 0 बना देगा इसको, इसलिए ए वाला पॉसिबल नहीं होगा, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आगे बढ़िए, माइनस थ्री और 1 लीजिए, तो देखिएगा अल्फा के जगह पर -3 और बीटा के जगह पर 1 रखिए, तो -3 + 2 ए भी 0 बना देगा, तो ए भी प्लस पॉसिबल नहीं होगा, जो उसको 0 नहीं बनाएगा वही पॉसिबल होगा। फिर इधर आते हैं 2 और 4 लेते हैं, तो लीजिएगा तो 2 2 4 एंड यहाँ पर क्या एंड 4 0 नहीं है, पॉसिबल होगा। इसको लीजिएगा तो -4 + 2 वो भी 0 बना देगा, ये देखिए उस टाइप से अरेंज करके दिया ही हुआ है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा, उसको 0 बना दे रहा है। 0 कौन सा नहीं बना रहा है, 2 4, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और यही डिटर्मिनेंट से बनाने जाइएगा भारी काम करना पड़ता है, 4 डिटर्मिनेंट 3 डिटर्मिनेंट आपको लिखना पड़ेगा उस टाइप से। ऐसे तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक ही डिटर्मिनेंट से काम हो जाता है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना होगा और इससे किसी भी तरीका को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से करिएगा, जाइए।